AIT 2020 का एडवांस का क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो एक क्वेश्चन गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो इनइक्वलिटीज हमें लिखा गया, ऑप्शंस में डाला गया है, Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मोड माइनस Z2 मोड ओवर ऑल मोड। इसी इनइक्वलिटी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 और Z2 में ब्रेक करना है, तो सबसे पहले इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू जेड प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड दिस इज प्लस 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डेट इज जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, Z1 और Z2। तो दिस इज द टेकन एज Z1 and this is taken as Z2। तो Z1 plus Z2 since here Z1 की जगह पर Z प्लस 1/2 Z प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/2 मोड, इसे लिख सकते हैं दिस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/2 मोड। इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 गिवन, दिस इज इक्वल टू 1, तो सो 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4। तो 3/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस साइड जाने के बाद। दैट इज Z प्लस 1/2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस 3/4, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 आएगा, होल स्क्वायर रूट इधर से आ जाएगा। Z प्लस 1/2 स्क्वायर, Z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सो C ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, C इज करेक्ट। लेकिन फिर हमारे पास और भी चेक करना है, तो और भी इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 मोड इज इक्वल टू 1 गिवन ईयर। तो Z स्क्वायर प्लस Z को एक ब्रैकेट रख लेते हैं और प्लस 1 को एक ब्रैकेट रख लेते हैं, दिस इज 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z स्क्वायर प्लस Z और माइनस 1 मोड, ये Z1 है Z2 है, तो Z1 माइनस Z2 दोनों का मोड ओवरऑल मोड, दिस इज लेस देन Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। और Z स्क्वायर प्लस Z का मोड माइनस 1 मोड लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। तो Z स्क्वायर प्लस Z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो Z स्क्वायर प्लस Z मोड लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, पॉजिटिव तो ऑलरेडी होता ही है, तो लेस देन 2 कंसिडर करते हैं। तो ये आ जाएगा Z स्क्वायर प्लस Z, इसमें भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। Z स्क्वायर इसे अब यहाँ पर फिर से मान सकते हैं Z स्क्वायर और Z का मोड कंसिडर करेंगे। Z स्क्वायर प्लस Z का मोड ऑलवेज ग्रेटर दैन मोड ऑफ Z स्क्वायर माइनस मोड ऑफ Z मोड एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 गिवन है। सो मोड ऑफ Z स्क्वायर माइनस मोड ऑफ Z, अगेन मोड इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मोड ऑफ स्क्वायर माइनस मोड ऑफ Z लेस देन 2 और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, यहाँ पे देखेंगे। तो सो Z स्क्वायर लिख देते हैं लेस देन ग्रेटर देन माइनस 2। तो Z स्क्वायर अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे
जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 मोड ऑफ जेड और प्लस 1/4 माइनस 1/4 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2. So 2 greater than equal to mod of z minus plus minus 1/2 होल स्क्वायर एंड लेस देन 1/4. यहाँ से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया तो 1/4 है, तो 2 प्लस 1/4 और -2 और प्लस 1/4 इस साइड आ जाएगा, तो ए निगेटिव आ जाएगा. डिट इज माइनस 4 दूनी 8 और माइनस 7/4 आ जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 1/2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9/4. तो ये कभी निगेटिव होता है नहीं, ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है. तो जेड माइनस 1/2 हम लोग स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9/4 इतना ही कंसिडर कर लेते हैं. तो मोड ऑफ जेड माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इधर आएगा तो 3/2 आएगा. तो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2. सो मोड ऑफ जेड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जा रहा है? लेस देन इक्वल टू 2. तो बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. बी इज करेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है.